तो मैं स्टार्ट कर दे रही हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ना तुम्हारा, ये है दिया गया द वैल्यू ऑफ 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 इज, और तुम्हें इसका वैल्यू पता करना है। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है या समझ नहीं है तो बता दे, मैं बता दे रहा हूँ, वैसे मैं सोल्यूशन बताऊंगा इसका। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तुम्हें 15 का स्क्वायर लिखना है जो कि 15 इंटू 15 होगा, ये हो जाएगा 225। फिर 8 का स्क्वायर लिखना है जो होगा 8 इंटू 8 हो जाएगा 64, और 2 को ऐड करना है। सिंपल सा एडिशन है, 5 और 9, 9 2 11 का 1 और 1 ये आ गया, 2 1 3 और 3 6 9 और 2 का ये 2, तो आंसर हो जाएगा 291। आंसर हो जाएगा 291 तुम्हारा ऑप्शन हो ये ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ये समझ आ गया? ये सिंपल सा था, बहुत सिंपल था। ओके, तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूँ आगे। यस सर। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? मैंने बोला था कि एक ऐसा नंबर जिसको तुम प्राइम फैक्टर निकालोगी ना तो वो दो फैक्टर्स में डिवाइड हो, और दोनों फैक्टर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए और रेशनल नंबर होने चाहिए। तो सबसे पहले 841 को तुम ये करो, प्राइम फैक्टर में निकालोगे तो ये तुम्हारा कितना आएगा? 19 इंटू 19 आएगा। ओके, 520 सर इट इज कैन क्या? सर इट इज कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर से मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा क्या कहना चाह रही हो। हेलो? सर इट इज कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, वेट 1 मिनट। परफेक्ट स्क्वायर, ओके ठीक है। तो 529 किसी का ये है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, यस सर, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? सर आई हैव अ हाँ ट्री। सर, आ रही है सर, क्लियर। ओके, यहाँ पे ये 90 नहीं होगा, ये तो बहुत कम वैल्यू हो गया, ये 29 होगा आई थिंक। 29 को 29 से मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है ये। हाँ, कितना आ जाएगा? 9 तो 18 और 8 सर आप 36। लैपटॉप से क्लासेस लेते हैं क्या? हाँ, मैं लैपटॉप ले रहा हूँ क्लासेस। 1 4 एंड 8, तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 529 किसी का आ रहा है, 23 को सर 23 इसको से तो अपन सर ऐसे करते हैं ना, जैसे कि कैसे? सर 2 3 सर 7 और आई 8 हैव सर ट्री, मतलब हाउ कैन वी चेक इट परफेक्ट इज अ स्क्वायर नहीं परफेक्ट होते सर स्क्वायर यूनिट और डिजिट नॉट? में। यस सर। तो फिर से सर सर आई जैसे कि हैव अ 2, ट्री, सर हाउ जिस कैन वी स्क्वायर के चेक इफ द सर जिस स्क्वायर इज स्क्वायर के परफेक्ट और पीछे अरे नॉट? सर यूनिट डिजिट कोई के एक और, पीछे मतलब। दो लोग बोल रहे हो तुम लोग, एक और भी कोई है? सर मैं बोलूं? अब जनार्दन, अब माइक ऑफ कर लो, जब डाउट हो तो बोलना तुम। हाँ सर, हाँ मैं ये बोल रहा था कि हाँ जैसे कि मतलब स्क्वायर की यूनिट डिजिट सर 2 3 7 और 8 हो, वो हाँ हाँ। सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता सर। ओके, यस सर। तो अ, मैं समझ गया तुम जो कहना चाह रहे हो, वो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। 29 ओके सर। किसी का होता है, ये मैं चेक कर ले रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया 69 हो गया, और ये हो गया 46, 925। ओके, 198 किसी का स्क्वायर होता है क्या? सर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं इसमें से आंसर क्या होगा हमारा? सर 198 सी। 198। सी सर यस। ओके, 198 शी। तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। देखो ऐसे में है ना, तुम्हें दिख रहा है कि 198 होगा, लेकिन इसका एक आंसर है ना, गलत ये भी हो सकता है, क्योंकि इसने ऑल ऑफ दिस बोला हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हारा है ना डाउट फिर क्रिएट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस कहने का मतलब है कि ये तीनों नहीं हो सकता है, तो गलत तो ये भी है ना।
सर 198 आंसर है। नहीं एंड नहीं सर वो एक प्रॉपर्टी, नहीं नहीं मैं समझ गया, प्रॉपर्टी तुम्हारा है 198 होगा, मैं समझ गया, क्योंकि 8 सर की जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें यहाँ पे एक है ना ऑप्शन चूज करना है, और पूछा गया कि इसमें से ऑप्शन कौन होगा, तो जो यहाँ कैन नॉट सेटिस्फाई कर सकता है ना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस सर, मैं समझ गया कि 2, 3, 7 और 8 है ना, किसी भी स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे नहीं आ सकता है। ओके ओके यस ठीक सर। है। आई थिंक मैं थोड़ा सा ये हूँ। चलो ये 198 कैसे है, वो क्लियर है तुम्हारा ना? ओके यस ठीक सर। है। मैं थर्ड नंबर पे जा रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका ऑप्शन ही मैंने नहीं लिखा, मैं लिख दे रहा हूँ ऑप्शंस। ओके, ऑप्शन तुम्हारा हो गया A0, B1, C5 एंड D7। तो कौन सा तुम्हारा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, तो वो तुम्हें याद रखना है 2, 3, श्रवण श्रवण 7 एंड 8। तो 7 तुम्हारा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर। सर क्वेश्चन को हिंदी में भी बताइए। बोला गया कि जब हम किसी संख्या को वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो हमारे इकाई के अंक पे कौन सा अंक नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन ओके सर। समझ आ गया? तो जब तुम किसी संख्या का वर्ग करोगे या स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे इकाई के स्थान पे 2, 3, 5 और 8 नहीं आएगा। क्लियर है? तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यस सर यस सर यस सर। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, नशर क्लियर नशर है। नशर। ओके, ये एक कौन सा आवाज आ रहा है जो वाइब्रेशन में आ रहा है 3 बार? नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ 73.96, और इसका स्क्वायर रूट तुम्हें बताना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका मैंने बताया था तुम्हें। 8.6 ये किसका माइक ऑन है? प्लीज ऑफ रखे माइक। सर, हाँ हेलो। सर हम इसमें लॉन्ग डिवीजन या प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों यूज कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे यूज करोगे? ये डेसिमल सो है, डेसिमल के लिए तुम्हें डिवीजन मेथड ही आना चाहिए। ओके, मैंने ओके पेयर करना स्टार्ट किया और राइट साइड में भी पेयर कर दिया। कितना से मैं दूंगा? 8 से लगेगा 64, एंड जब ये करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, एंड ये दशमलव के बाद मैं ले रहा हूँ तो दशमलव डाल दूंगा, और 96 डाल दिया, और ये 8 को यहाँ लाकर मैं इसे ऐड कर दूंगा, 16 हो गया। और जब यहाँ पे 6 टाइम्स में लगाऊंगा मैं तो 996 हो जाएगा। ओके, तो तुम्हारा स्क्वायर रूट कितना हो गया? 8.6। ऑप्शन हो गया 8.6 ऑप्शन हो गया 8.6, ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है यहाँ पे? सर मुझे थोड़ा सही से समझ में नहीं आया सर, दोबारा समझा दो। देखो, हमने बोला था कि जो भी तुम्हारा नंबर होगा, मेन नंबर, दशमलव के पीछे वाला उसको बाएं से क्या करना? पेयर करना, और दशमलव के दाएं वाले को बाएं से पेयर करना। ओके, मान यस लो कि सर। एक ऐसे कोई बड़ा सा नंबर दे दिया तुम्हें। यस यस यस। ओके, एंड इसमें क्या करना है तुम्हें? दशमलव के दाएं है ना, यहाँ से पेयर करना है, और दशमलव के बाएं बाएं से पेयर करना है। यहाँ पे ऐसे पेयर करना है, फिर यहाँ पे ऐसे पेयर करना है। बाएं में बाएं से पेयर करना है और दाएं में दाएं से पेयर करना है। तो मैंने पेयर किया, बाएं से दाएं से पेयर कर दिया। अब 73 में ऐसे किस नंबर से मैं भाग दूं? जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पर भी मैं 1 लिखूंगा, और 8 8 ये जा 64। हाँ 8 64। एक और किसी लड़के का वॉइस आ रहा है जो आई थिंक ये कर रहा है, परेशान कर रहा है। तुम लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर हेलो, आ रहा है। तो जनार्दन कर रहे हैं।
हाँ सर। रुक जाओ 1 मिनट। और ये लड़का प्रेजेंट भी कर रहा है। वन मिनट। तो स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर, दिख रहा है। ओके, रिमूव कर दिया उसे मैंने। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे ना? नहीं तो सर, देखो, वैसे तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन सर अपन ने ये 8 प्लस सर 16 कर दिया, फिर अपन ने ये 6 लिखा ना, ये नहीं समझ में आया। देखो मैंने तुम्हें डायरेक्ट बता दिया, तुम्हें चेक करना है। हमारा 16 आया था ऐड करने के बाद, तो मैं इस प्लेस पे क्या डालूं कि जब मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँ ना तो वो 996 से छोटा होना चाहिए। तो ये 161 आएगा जो कि 996 से है, तो ये हो सकता है, मुझे नहीं पता होगा या नहीं। फिर मैंने क्या किया, 2 डाला एंड इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड देन मैंने क्या किया ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये कितना आ गया हमारा, 334 आया, जो कि 996 से है। तुम मल्टीप्लाई करते जाओगे, एंड जब तुम यहाँ पे 6 डालोगे और 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देन वो तुम्हारा एग्जैक्ट 996 आ जाएगा। ठीक, तो ओके सर, आ गया सर समझ में। ओके, समझ आ गया। तो यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया क्योंकि मुझे पता है, तो मैंने डायरेक्टली डाल दिया है, तो कोई डाउट नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ? यस सर। ओके, मैं लिख दे रहा 1 मिनट इससे, ताकि है ना बाकी जो बच्चे देखेंगे उनके लिए वो आसान होगा। अभी इसे हटा दूंगा एंड बस क्वेश्चन में लिख दूंगा। ओके, एंड क्वेश्चन है तुम्हारा, एक्स का वैल्यू पूछ रखा है, इफ एक्स इक्वल टू क्या है, 3018 प्लस रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 169। ओके, एंड एक्स का वैल्यू पता करना है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, एंड तुम्हारे ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। फर्स्ट हो गया 55, सेकेंड हो गया 44, थर्ड हो गया 63, एंड फोर्थ हो गया 42। ओके, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया गया होगा ना, सबसे अंदर वाले जो रूट है उससे स्टार्ट करना। मतलब सर 3018 को? नहीं, 169। हाँ 169 से स्टार्ट करना। जो सबसे अंदर वाला रूट होगा ना, तुम उससे स्टार्ट करना, कैलकुलेट करना। ओके, तो ओके रूट सर। तो रूट अंडर 69 का वैल्यू कितना आएगा, ये 13 आएगा तुम्हें। तो इसके बदले 13। तुम 13 लिख सकते हो। 3018, किसी का माइक ऑन है आई थिंक। 13 आएगा, ये 36 है, ये कितना था, ओके 36 था, मैंने यहाँ पे 36 का। 36 था, डेट्स में मैं सोचा कि कैलकुलेशन ही नहीं मेरा हो रहा है वो। ओके 13, अब इसके अंदर है ना, देखो इस समेशन है, तो 36 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 49। 49 हो जाएगा। सर अपन तो ने ये सर 13 सर कैसे, मतलब ये कैसे काटा था सर अपन ने? 169 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, जब तुम इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 13 टाइम्स में जाएगा, 13 से 1 टाइम्स में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 13 इंटू 13 हाँ सर, हाँ सर। पेयर बना देंगे, 13 आएगा, तो रूट अंडर 169 का वैल्यू 13 होगा। तो मैंने 169, ये जो पूरा वैल्यू है इसको हटा के 13 डाल दिया। ओके, 3018, और ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, ये 49। अब 49 रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना होगा, 7। तो रूट अंडर 49 को हटा के हम क्या करेंगे, 7 लिख देंगे। ओके, एंड ये हो जाएगा 3018 प्लस 7, एंड जब इसे तुम कैलकुलेट करोगे
25 हो जाएगा। मैं इसे बढ़िया से लिख दे रहा हूँ, 3025, तो इसका वैल्यू तुम्हें आ जाएगा 55। ओके, तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन से अपना निकाल लेना ये। ओके, समझ में आया? ये कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। सर नो फिर से सर। एक बार समझाओ ना। ओके ओके, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया हो ना, तो सबसे पहले जो अंदर में हो, सबसे अंदर में उसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे अंदर में कौन है? 169 है सबसे नीचे। देखो यहाँ पे ये 3 रूट के नीचे है, ये 2 रूट के नीचे है और ये 1 रूट के नीचे है, मतलब ये सबसे नीचा हो गया। ओके, तो रूट अंडर 169 को मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया, वो 13 आया। तो रूट अंडर 169 को मैंने क्या किया ना, 13 से रिप्लेस कर दिया। ओके, अब 13 आया तो 36 और 13 को मैंने जोड़ दिया, आया कितना? 49। रूट अंडर 49 का वैल्यू हमें 7 आता है, तो रूट अंडर 49 को 7 से हमने रिप्लेस कर दिया, और जब जोड़ने के बाद मुझे कितना आया? रूट अंडर 3025, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 55 आएगा। ओके, तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ पे या बढ़ू आगे? नो सर। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन मैंने कल कराया था क्लास में, तो उसे कराऊं या छोड़ दूं? यस सर, कराया था सर आपने। तो उसे छोड़ दूं मैं? यस सर। ओके, ऐसे टाइम बच जाएगा हमारा। 7वां है, which one of the following will have even unit digit? ये बहुत इजी है, आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ हाँ श्योर, पूछो। सर ये 5th वाला क्वेश्चन जैसे छुड़ा है वैसे ही ये 6th वाला छुड़ाना है क्या? नहीं, कल मैंने 6 वाला क्वेश्चन करवाया था क्लास में, इसलिए मैंने उसे छुड़वा दिया है। सर मैं कल क्लास कर नहीं पाया, तो थोड़ा बताओ ना। ओके, मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसी पे आ जाता हूँ। ओके, ओके। एक मिनट। एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे किसी को कैलकुलेट नहीं करना, पूछा क्या है? इवन यूनिट डिजिट। तो इवन यूनिट डिजिट होने का मतलब क्या है? सर ये तो सर सबसे सिंपल है। हाँ, जिसका भी यूनिट डिजिट तुमको इवन, 34। हाँ इवन दिखेगा ना, यहाँ पे 34। ऑड हो गया, ये भी ऑड है, और यहाँ पे क्या है? इवन है। तो आंख मूंद कर इसको आंसर मार देना। ओके, एक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 6 में बता थैंक दे यू रहा है। सर। हाँ हाँ, 6 में बता दे रहा है कि बच्चे को डाउट सर था। मुझे एक चीज पूछनी थी सर इसी क्वेश्चन के बारे में। हाँ हाँ, पूछो। सर जैसे कि इसी में सर ऑप्शन होता सर 420, तो सर उसे अपन इवन मानते या नहीं मानते? 420, 0। तो वो इवन होता ना? हाँ सर, और सर 430 होगा तो भी इवन होगा या नहीं होगा? तभी वो इवन होगा। ओके सर। लास्ट में 0 है तो वो इवन होगा ही ना। ओके सर, ओके। ओके, 6 क्वेश्चन में एक बच्चा कल नहीं था, मैं उसे फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, 6 देख लो। इसका वैल्यू पूछा गया है, रूट अंडर 24 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तुम अपना ऑप्शन मैच कर लेना। ओके, तो 12 का पहले तुम क्या करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका स्क्वायर रूट निकालोगे। 6 टाइम्स में लगेगा, और ये 3 टाइम्स में, और 3 से 1 टाइम्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, कि जो 2 बराबर फैक्टर्स होगा ना, उसका जोड़ा बना देना है। तो इसका मैंने जोड़ा बना दिया, इसका बराबर फैक्टर नहीं है 3, एक और 3 नहीं है, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। अब इसमें से क्या करना है, एक लेना है तुम्हें और एक को छोड़ देना है, ठीक। और गुना है तो गुना दे देंगे। इसका जोड़ा नहीं बना है ना, तो इसको रूट के अंदर ही रखेंगे हम, बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये कितना बचा? 2√3। उसी तरह 24 का स्क्वायर रूट तुम निकाल लो। 24 2 से 12 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, एंड 3 से 1 टाइम्स में। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे ना, जो 2 फैक्टर्स इक्वल है उनको हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा बन गया,
अब एक और 2 है इसके लिए जोड़ा बनने के लिए, नहीं है तो इससे नहीं जोड़ा बनाएंगे। एक और 3 होता तो उसका जोड़ा बनाते, लेकिन यहाँ पे एक ही 3 है तो इस 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। अब यहाँ से क्या करना है ना, जो जोड़ा बनेगा उसमें से एक लेना है तुमको, बाकी को छोड़ देना है। इसका जोड़ा नहीं बना तो √2 लिखेंगे, इस 3 का भी जोड़ा नहीं बना तो इसको √3 लिखेंगे। और ये कितना हो गया, और मैंने कल एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखाया था, अगर √2 इंटू √3 हो तो उसको √2 इंटू √3 6 लिख सकते हैं, या फिर √a इंटू √b हो तो उसे √ab लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2√6। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 प्लस 2√6, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, कोई डाउट है? सर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना 2√3 एंड 2√6 से, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है 2√6 एंड 2√3। भाई इसको स्वैप कर लो ना, क्या दिक्कत है, उल्टा कर लो इसको, 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आंसर तो 3 ही आएगा ना, स्वैप कर लो। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, मैं आगे बढ़ रहा फिर तो। 8वां क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, if area of an equilateral triangle is 24√3 meter square, then its perimeter is, I think कोई और भी ज्वाइन कर रहा है एक बंदा। तो इसका किसी को फॉर्मूला याद है तो मेरे को बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। नहीं वो तो मैं समझ गया, वो तो हो गया पेरीमीटर हो गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। 3 इंटू साइड। नहीं वो कुछ और हो गया, पेरीमीटर से तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो। 6 मीटर बी, माइक किसी का ऑन है प्लीज ऑफ कर ले, एंड डी हो गया 4√3 मीटर। प्लीज माइक जिनका भी ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। प्रियांशु माइक ऑफ कर लो। ओके, तो जहां तक मुझे याद है फॉर्मूला उसका ये होता है, सर एरिया का फॉर्मूला, हाँ एरिया का, सर इट I इज think √3/4 into a square, √3/4 a square। ओके, मैं मुझे उल्टा याद था। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके, एंड एरिया हमें गिवन कितना है, 24√3। ओके, 24√3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे ना, इस √3 से ये √3 हमारा कट जाएगा, एंड ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 4, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 96, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा √96। 96 का ये कितना आ जाएगा, 4√6 आ जाएगा, 416 एंड ओके। तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसका एक साइड कितना हो गया 4√6। ओके, ये क्लियर है यहाँ तक, या मैं फिर से बता दूं? नो सर। किसी को डाउट है तो पूछ लेना, सर फिर से बता बता, देना। फिर से बता। देखो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू जो एक साइड हो गया उसका स्क्वायर। ओके, और एरिया तुम्हें कितना दिया गया है यहाँ पे 24√3,
और √3/4 इंटू साइड को मान लो कि मैंने a मान लिया, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 से ये 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो √3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर 96, तो a बराबर कितना हो जाएगा, √96, और √96 का वैल्यू कितना आता है, 4√6। ओके, तो अब पेरीमीटर हमसे पूछा गया है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 से एरिया में जब मैं इसके साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 गुने साइड, और साइड का वैल्यू कितना आया है, 4√6, कितना हो जाएगा, 4×3 12√6 ये मीटर। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, हाँ, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। हिंदी मीडियम वाले बुक में नहीं दिया है। हिंदी में कुछ और क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में कुछ और है, फिर इससे प्रैक्टिस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उतना, ठीक है। अच्छा, आगे ये कोई डाउट है इसमें, नो सर, क्लियर। सर समझा ही नहीं। किसे नहीं समझ में आया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर, देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला है, ओके, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हाँ फॉर्मूला सर, है, 3/4 √3/4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर। ओके, और ये एरिया तुम्हें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ना, इफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये दिया गया है, तो अब तुम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, इसको इससे और इसको इससे, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम एक मानते एक है, ओके। अभी इस 4 से तुम इस 24 √3 को मल्टीप्लाई किया हमने, और इस √3 को इस 1 से सर मल्टीप्लाई वट अपन फॉर्मूले को सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? तुम्हें ए का वैल्यू साइड पता होगा तभी तो पेरीमीटर निकालोगे ना, यहाँ पे तुम्हें ये हाँ सर, साइड निकालने के लिए करेंगे। हाँ, साइड निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुम्हारा साइड क्या आया, ये आया, और इसका 96। हाँ, √96, ये तुम्हारा एक साइड का वैल्यू हो गया, ओके। और साइड तुम्हें पता चल गया, Yes, तो sir. पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, समझ आया? हाँ सर। ओके, मैं इरेज कर दूं इसे, यस सर। ओके, मैं इरेज कर दे इसे फिर। अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एक अच्छा सा है, यहाँ पे स्पेस खाली होगा, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, ओके। 9th क्वेश्चन होगा अब ना, ओके। 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 301 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर इज, ये कितने लोगों ने बना लिया, पहले ये बताओ मेरे को। किन किन से हो गया है, और हुआ तो कैसे समझ में आया उनको कि वह सही है या गलत है? यो हमने बना लिया है। यस। ओके, कैसे बनाए हो? सर ये फॉर्मूला है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके सर उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी, और एक बार ए प्लस बी और एक बार हाँ। ए माइनस बी हो जाए। ओके, देखो ये है ना, एक दिया गया है, तो ये तुमको ध्यान देना है, तुम इसको मान लो कि 301 तुम्हारा हो गया ना, मान लो कि ये ए है, और 300 क्या हो गया, बी है, स्क्वायर मैंने डाल दिया यहाँ पे, ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ये पूछ क्या रहा है तुमसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, ओके। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ये हमेशा याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। अब सॉल्व यहां से कर लो तुम, ए का वैल्यू कितना था, 301 था, बी का वैल्यू 300, फिर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था, 301, और बी का वैल्यू कितना था, 300, ओके। और तुम्हें अब जोड़ घटाव तो आता है, 301 में 300 जोड़ेगा तो कितना होगा, 601, और ये गुना हो गया, और 301 में से 300 जाएगा तो 1,
आंसर कितना आ जाएगा 601। किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ओ सर नो सर। किसी को भी डाउट है तो क्लियर कर लो जल्दी। नो सर, नो डाउट। ओके, और बाकी किसी सर को इस डाउट वाले है? में तो नहीं है सर, ये वाले में था सर। किस वाले में? सर ये अभी 8 वाला आपने समझाया था ना सर, ये सर इसका आपने रूट था सर 96, फिर अपन ने सर इक्वल में सर 4√6 कैसे किया सर? ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? सर इसमें नहीं है, ये तो क्लियर हो सर गया। यहाँ पे स्क्वायर निकाल के उसको माइनस करना है ना। हाँ, लेकिन तुम निकालोगे तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लिकेशन में तो, और फिर घटाने में तुम सोचो थोड़ा सा। तो नो सर, मतलब हाँ यहाँ पे 301 का स्क्वायर और फिर 300 का स्क्वायर निकालना है ना। हाँ, और उसके बाद इसको घटाना फिर उसके है स्क्वायर करके। तो सर इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 कैसे आएगा बताओ? सर 301 का स्क्वायर और उसके बाद 300 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। करके बताओ मेरे को। 301 गुने 301 करो, और 300 गुने 300 करो। मुझे ये 90,000 आ रहा है। तुम इसका आंसर बताओ मेरे को। 301 को 301 से मल्टीप्लाई करके बताओ। कैलकुलेटर मैं भी निकाल लेता हूँ ताकि कर लूँ। 1 मिनट। 90601। मुझे इतना आ रहा है 90601। ओके, एंड तुम जब घटाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा? 601 आएगा। कोई डाउट है तुम्हें अभी? कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से बता दे रहा। ऐसे चुप रहोगे तो बाकी लोगों का टाइम ओ जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं है ना? ओ सर यस सर, आंसर ओके, है 601। ठीक है, तो मैं इरेज कर दूं इसे। यस सर। यस सर यस सर। कॉन्सेप्ट याद कर रखना। ये सर सब मेरा मैं, सर 8 वाला क्वेश्चन का डाउट था, वो समझा देते। हाँ वो मैं समझा दे रहा हूँ। वो तुम्हारा बढ़िया डाउट है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। 1 मिनट देखो। तुम्हारा डाउट था कि रूट अंडर 96 को मैंने 4√6 कैसे लिखा, हाँ यही सर डाउट यही है था ना? सर। तो हाँ सर। 96 में 2 से डिवाइड करो 48, 2 से डिवाइड करो 24, फिर 2 से डिवाइड करो 12, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 3, एंड 3 से करो फिर 3 1। से। ओके, कितना आएगा? 2 कितनी बार है? 5 बार है। और 3 1 बार है। पेयर करना स्टार्ट करो। एक पेयर बना, 2 पेयर बना, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना। इसमें से एक 2 रो लेंगे, × 2। इसमें भी एक लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? √2। इसको क्या लिखेंगे? और √3। इसको √3। 2 दूना 4। 4। और इसका मैंने बताया था कि √a इंटू √b क्या होता है? हाँ √ab हो सर। जाता है। ओके, 4 इंटू 2√3 होगा 4 इंटू 6। ओके सर आ गया सर। ओके, अगला क्वेश्चन कोई बोल दो, मैं लिख दे रहा हूँ। ओके सर मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, A A general general arrange his arranges। soldier in rows to form a perfect square. He finds that in doing so, धीरे 16 धीरे बोलो। soldiers are left out. If the total number of soldiers be 8160, then the number of soldiers in each row is। क्या है? अ सोल्जर। सर मैं बताता हूँ सर, मैं ओके, बताता हूँ मैं लिख फॉर्म ले के रहा बाद है हूँ। सर। मैं खुद लिख ले रहा। जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर इन अ रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, परफेक्ट यस स्क्वायर। सर। ही फाइंड्स दैट, मैं ऐसे इतना लिखूं, समझाई दे रहा हूँ। एक
सोल्जर के पास एक ये है ना, जनरल के पास सर 8160 आप सोल्जर्स है। ये स्क्रीन ओके, पे कीबोर्ड से लिखते हैं क्या? नहीं मैं कीबोर्ड से नहीं लिखता हूँ, टच पैड है मेरे पास। ओके, और उस जो जनरल है ना चाहता है जो उसके पास 8160 सोल्जर्स है उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख दे, बना दे। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में ये कर दे, अरेंज कर दे। ये स्क्वायर बन गया। यहाँ पे देखो एक दो, सॉरी एक और, ये स्क्वायर बन जाएगा, एक तीन चार, एक दो तीन चार, और ये कितना भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कितना होगा। चाहता है कि वो स्क्वायर के फॉर्म में जो है ना फॉर्मेशन हो उसका एक स्क्वायर हो, वर्ग हो। और ऐसे करने में क्या होता है ना, 60 सोल्जर्स बच जाता है। लेफ्ट लेफ्ट मतलब 60 सोल्जर बच जाता है। मतलब इसमें से जो 60 सोल्जर्स है ना उसका स्क्वायर बनाने में या वर्ग बनाने में कोई रोल नहीं है। तो उस 60 सोल्जर को है ना क्या करेंगे, पहले ही हटा देंगे, क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं है। बचा कितना सोल्जर, हमारे पास 8100 सोल्जर बचा। अब इसका तुम्हें है ना स्क्वायर रूट पता करना है। तो इसका स्क्वायर रूट तुम फाइंड करोगे तो 90 आ जाएगा। तुम कर लेना प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे नॉर्मली कर लो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन टाइम लगेगा काफी। ऐसे कर लो, बाएं से पेयर करना है। देखो 9 टाइम्स में लगेगा 81 0 0। इस दोनों जीरो को जब उतारेंगे यहाँ पे और यहाँ पे यस अगर सर, यस भाग नहीं सर। लगेगा तो जीरो लिख देंगे। 90 आ गया तुम्हारा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है नहीं यहाँ पे? नो सर। 90 सर। नो। ठीक है विष्णु, तुम्हें समझ आ रहा है? मैंने हिंदी में भी बोल दिया। हाँ सर। ओके, ये है तुम लोग रोज प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं है ना गांव में था अपने, बहुत दूर जाकर तैयारी करता था उस टाइम। अब तो तुम लोग जहां से मन है वहां से तैयारी कर सकते हो। हाँ सर। सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में जगह ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन के तो जीरो चांसेस सर। सैनिक का तैयारी कर लो ना। सर सैनिक का पैटर्न हार्ड है। सैनिक का और हार्ड सर है लेकिन हमारे क्या, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ तीन ही सीट्स हैं। तो तुम सर ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो सर सिर्फ 1 सीट बची है सर। ओके मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी 1 सीट ही है। देखो हमारे में यहाँ पे, 3 है। ओके देखो यहाँ पे है ना, तुम्हें जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो काफी लेंदी है। तुम्हें इसमें जो ऑप्शंस दिए गए ना, तुम्हें उसी उसी को चेक करना है। ओके, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा कर सकता हूँ कि तुम्हारे जितने ऑप्शंस दिए हैं चारों को चेक कर लूँ, और उनमें से जो सबसे बड़ा सा स्क्वायर होगा उसे बता दूँ। तो ये तुम खुद से कर लेना। ओके, सर इसको कैसे करना है? इसमें तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़े बड़े नंबर हैं 998004। तो तुम्हें इसे चेक करना है। फिर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया तुम्हें 998006, इसे चेक करना है। एंड तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया गया है 998, सर मल्टीप्लाई करके चेक करना है। नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन से, या फिर तुम जो डिवीजन मेथड से तुम्हें इसका स्क्वायर रूट पता करना है। ओके, और जो स्क्वायर रूट सबसे बड़ा होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो तुम पर ये सर चारों तुम्हें, इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जिया। सर हम सेइंग इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा सबका फाइंड करना तो। हाँ ये टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइमिंग वाला है क्वेश्चन, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओके, ओके सर। तो इसमें तुम्हें है ना सब चेक ही करना होगा। तुम्हें कुछ कुछ ऑप्शन आंसर तुम्हारे ये क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो तुम, जिसका आंसर उसके ऑप्शन में ही होगा। तुम्हारा कोई लॉजिक वहाँ पे काम नहीं करेगा, तुम्हें ऑप्शंस दे के ही उसके आंसर एस्टिमेट करने पड़ते हैं। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। ओके, मैं इरेज कर दूं इसे? हाँ सर कर दो। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रैक्शन व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ? व्हाट इज द फ्रैक्शन when which when multiplied by itself by itself
सर आपने कल क्या पढ़ा है? कल मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाया था। दशमलव। सर मतलब आपने नोट्स पढ़ाए थे? नोट्स नहीं दिया था, आई थिंक बुक से ही मैंने कवर किया था पूरा। वैसे मेरे पास नोट्स है, हाँ नोट्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को मैं भेज दूंगा। ओके यस सर। ओके देखो सर। तो, सर आप हर चैप्टर के सर नोट्स भेज दिया करो हाँ सर, जो कराया करो उसके। मुझे याद दिला दिया करो, मेरा है ना थोड़ा शेड्यूल काफी बिजी होता है। अभी मैं तुम लोग को छोड़ूंगा तो फिर मुझे असाइनमेंट और रिपोर्ट सबमिट करना है कॉलेज का, तो मैं बिजी हो जाता हूँ, तो याद दिला दिया करो। ओके ओके सर। सर आप देखो कौन से और क्लास सर के हो? कल की क्लास भी मैं सर बता दूंगा यूट्यूब ये पर सब। डाल देना, और ओके आज की भी देखो क्वेश्चन क्या सर, करना। जिससे सर। ओके पहले ये कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे फिर काम भी है। ओके सर। यहाँ देख लो, व्हाट इज द सर आप फ्रैक्शन। फाइनल ईयर के हो? हाँ मैं फाइनल ईयर का हूँ। व्हाट इज द फ्रैक्शन विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स ये नंबर। बोला कि एक आपको फ्रैक्शनल नंबर पता करना है जिसको आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो मान लो कि फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर मान लो कि x है, और जब आप x को x से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 227.79869। ओके तो एक्स स्क्वायर वाला क्या हो गया, 227.79869। तो x का वैल्यू क्या आएगा हमें, जब हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू पता चल जाएगा 8649। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। सर इसका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा ना? हाँ ये लॉन्ग डिवीजन, जैसे दशमलव तुम्हें दिख जाए ना ये दशमलव, तो उसका श्योर मान लो कि उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही होगा। ओके ओके सर। और मैं इसका कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा, आई थिंक मैंने बता दिया है, तुम खुद से ट्राई करना, तुम्हें इसका आंसर आ जाएगा ना 15.093 आ जाएगा। मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है तुम्हें सॉल्व। सॉल्व तुम्हें है ना, आंसर तुम खुद से सॉल्व करना, मैच कर लेना। ओके इसलिए मैंने अब ऑप्शन भी लिखना छोड़ दिया है। अगर कोई डाउट है इसे सर समझने आपके में पास तो। अरिहंत की बुक है? हाँ ये अरिहंत की बुक है। ओके सर पेपर में अरिहंत से ही आता है क्या? पेपर में अरिहंत से नहीं आता, प्रैक्टिस के लिए तुम्हें जो बुक से करनी है कर सकते हो। पेपर में कौन से क्वेश्चन आते हैं? आई थिंक इसके बारे में है ना हम लोग पर्सनली कॉल पे बात कर लेंगे। ओके एंड मैं श्योर नहीं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो मैं सारे बच्चों को बता दूं एंड सभी बच्चे पास हो जाए। ये मैं बस बता सकता हूँ कि हाँ प्रैक्टिस करोगे तो ये आ सकते हैं। ठीक है तो इफ अ ट्रिपलेट 6A10 what is the value of A which will make it a Pythagorean triplet। ओके तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, देखो दो तुम्हारा नंबर होगा, यहाँ पे तीन नंबर होगा बेसिकली, एक्स वाई जेड। यहाँ पे क्या दिया गया है 6A10। ओके और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का प्रॉपर्टी क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 3 4 और 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और इसे प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करके हमें पता करना है कि ये इसके स्क्वायर के बराबर है। कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25, तो ये बराबर आ रहा है, तो ये सर हमारा थ्री पाइथागोरियन इसका ट्रिपलेट स्क्वायर है। 9 आता है। हाँ 3 स्क्वायर का 9 आता है, मैंने उल्टा लिख दिया है, आई थिंक मैं कर ही दे रहा इसे। ओके 9 प्लस 16। ओके तो तुम्हें अब ये पता करना है कि यहाँ पे ए का वैल्यू क्या होगा
अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो तुम्हें क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस a का स्क्वायर इक्वल टू 100। और जब 36 को तुम राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 100 माइनस 36, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 64। 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8। क्लियर है डाउट? यस किसी को कोई सर डाउट बट है? ये बताओ कि अपन ने कि 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू अपन ने 10 स्क्वायर क्यों किया सर? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का प्रॉपर्टी है, तुमको याद रखना है, ठीक है? ओके सर। सर क्या है प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर? हाँ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो तुमको ये याद रखना है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का प्रॉपर्टी है। और दिया गया है कि एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, और यहाँ से 36 आ गया और a स्क्वायर हो गया और 100 आ गया। इसको इस साइड भेज दो, राइट साइड। राइट साइड भेजने के बाद क्या होगा, माइनस कर दो, 64 आया तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है? हेलो? नो सर। नो सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक ठीक। सर ब्रेकफास्ट को लेते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये नहीं रहना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है? ये 14 नंबर क्वेश्चन होगा अपना। ओके, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2 times, then the square, ये स्क्वायर है, मैं लिख दे रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ द नंबर विल इंक्रीज। देखो, मान लो कि कोई नंबर है, लेट नंबर हो गया तुम्हारा x हो गया। ओके, तो स्क्वायर ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ नंबर एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या किया गया ना, नंबर को डबल कर दिया गया है, डबल द नंबर। ओके, क्या हो गया 2x। तो स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, 2x इंटू 2x क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो पूछा गया है कि जो नया स्क्वायर आया है वो पुराने स्क्वायर का कितना टाइम्स है। ओके, तो कितना टाइम्स पता करने के लिए क्या करेंगे, जो नया स्क्वायर आया है उससे पुराने स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 4 टाइम्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट सर हो तो फिर पूछ से एक लो। बार समझाओ। देखो, एक नंबर दिया गया है और बोला गया है कि उस नंबर को मैंने दुगुना कर दिया, तो जो नया स्क्वायर है ना, पहले वाले स्क्वायर का कितना गुना बढ़ गया। ओके, तो मान लो पहले हमारा नंबर था x और उसका स्क्वायर आया हमारा x स्क्वायर। अब हमने क्या किया ना कि नंबर को दुगुना कर दिया, क्योंकि हमें बोला गया है कि नंबर को दुगुना कर देना है 2 टाइम्स। ओके, तो नंबर हमारा हो गया 2x हो गया नया नंबर, और जब नया नंबर का मैंने स्क्वायर किया तो 4x स्क्वायर आ गया हमें यहाँ पे। तो नया स्क्वायर का हमें ये आ गया, नया नंबर का स्क्वायर आ गया 4x स्क्वायर, और पुराना है x स्क्वायर। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि ये कितना गुना बढ़ गया है, तो 4 टाइम्स बढ़ गया है। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है, नहीं यहाँ पे? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है मैं वो बता दे रहा हूँ। 15 होगा। Two numbers are in the ratio 9:7 if the difference of their square is 288, then the smaller of the number। okay, दो नंबर दिया गया है, टू नंबर्स। टू नंबर रेशियो क्या है, रेशियो क्या है 9:7।
एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ जेड स्क्वायर क्या हो गया 288। तो पूछा गया है छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर क्या होगा। ओके, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन दिया गया हो ना रेशियो में है, तो उसे क्या करना ना, जो जो भी रेशियो दिया गया हो ना, मान लेना कि वही नंबर है और उसमें कोई वेरिएबल डाल देना। ओके, तो मान लो लार्जर नंबर क्या हो गया, लार्जर नंबर मान लो कि 9x हो गया, एंड स्मॉलर नंबर क्या हो गया 7x हो गया। इसका रेशियो लोगे लार्जर अपॉन लार्जर और इसका स्मॉलर का रेशियो लेगो तो कितना आ जाएगा, ये 9:7 ही आएगा। ओके, तो जो भी तुम्हें रेशियो दिया गया होगा उसमें एक कोई भी वेरिएबल मान लेना, तुम्हें जो बढ़िया लगे, ए बी सी डी से लेकर जेड तक तुम्हें जो बढ़िया लगे वो एक तुम क्या करना वेरिएबल दे देना, और वो मान लेना कि तुम्हारा बड़ा नंबर है और ये एक छोटा नंबर है। ओके, अब बोला गया कि इसका स्क्वायर का डिफरेंस है ना 288 है, तो 9 का बड़ा नंबर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 9x, 9x को जब तुम 9x से मल्टीप्लाई करोगे तो 81x स्क्वायर आएगा। ओके, एंड स्क्वायर ऑफ 7x कितना हो जाएगा, 7x इंटू 7x ये कितना हो गया 49x स्क्वायर। एंड डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब बड़ा में से छोटा को घटा देना है, तो 81x स्क्वायर माइनस 49x स्क्वायर जब तुम करोगे तो तुम्हें 288 आए मिला है। इसे जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 288, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 288 बट अपॉन 32, और जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा √9, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। हमें पूछा गया है कि छोटा नंबर क्या होगा, तो छोटा नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे देखो छोटा नंबर क्या है 7x, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा 7x, x का वैल्यू कितना आया है 3, तो छोटा नंबर क्या हो गया 21। अगर बड़ा पूछा गया होता तो कितना होता 9 इंटू 3, ये होता 27। तो ये 21 तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? नो सर। अच्छा फिर से एक बार समझाओ। ओके, देखो यहाँ पे तुम्हें रेशियो दिया गया है, ठीक है, दो नंबर का रेशियो दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि ये नंबर 9 और 7 ही हो, 18 और 14 होगा तब भी इस दोनों का रेशियो क्या आता है 9:7 ही आता है, 27 या 21 होगा तब भी इसका रेशियो 9:7 ही आता है। ओके, तो तुम क्या करना ना कि तुम्हें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो तुम उसे एक कोई वेरिएबल दे देना, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया है और मान लिया है कि ये हमारा एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर मान लिया है मैंने, और जो यहाँ पे वैल्यू होगा उसी के साथ एक वेरिएबल दे देना, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक तुम्हें जो मन हो वो वेरिएबल दे देना। मैंने यहाँ पे एक्स दिया है और छोटा नंबर हो गया हमारा 7x। ओके, मुझे अब पता चल गया कि मुझे बड़ा नंबर ये है और छोटा नंबर ये है। ओके, अब बड़ा नंबर का स्क्वायर मैंने पता कर लिया कि 81x स्क्वायर होगा, छोटा नंबर का स्क्वायर 49x स्क्वायर होगा। दिया गया है कि जो उसके स्क्वायर का डिफरेंस है ना 288 है, तो डिफरेंस मतलब क्या होता है बड़ा माइनस छोटा, बड़ा था 81x स्क्वायर और छोटा था 49x स्क्वायर, तो 81x स्क्वायर में से 49x स्क्वायर मैंने माइनस कर दिया, तो 221 के इक्वल होना चाहिए। तो जब घटाओगे तो 32x स्क्वायर कितना हो जाएगा 288, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसमें 32 से भाग लगेगा 9 आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 9 है यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू होगा √9 और √9 का वैल्यू कितना था 3, तो x का वैल्यू तुम्हें पता चल गया। तो 9x का मतलब क्या है, 9x का मतलब है 9 गुना x, और उसी तरह 7x का मतलब है 7 गुना x। तो x का वैल्यू तुम्हें पता है, बड़ा नंबर पता करना है तो तुम बड़ा नंबर में डाल दो, छोटा नंबर पता करना छोटा नंबर में डाल दो। मुझे दिया गया छोटा नंबर पता करना है, मैंने 3 डाल दिया, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सर इसका मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर 9 निकलता है तो 7 ले लिए, और 9 का स्क्वायर 3 आता है तो इसलिए 7 इंटू 3 किए क्या? फिर से
सर यहाँ पे आंसर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 9 आ गया। ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आया है। हाँ, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 आया तो उसका हाँ स्क्वायर रूट 3 होता है। हाँ, स्क्वायर रूट 3 हो गया। हाँ, और 7 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसलिए 7 × 3 इक्वल टू 21। नो नो, एक एक्स इसका जो है सर ये रूट एक्स 9 का इक्वल्स वैल्यू। टू सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तक समझ में आ गया, उसके आगे नहीं आ रहा। ओके ओके, देखो, तो एक्स का वैल्यू है ना, तुम्हें 3 मिल गया यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 3 मिल गया। नो सर, 9 मिल गया। एक्स का वैल्यू 9 कैसे मिला? सर आपने तो क्या, वो तो आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिला है, एक्स मैंने का बोला वैल्यू 3 है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 9 है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 9 होगा। और 3 रूट 9 का वैल्यू कितना आता है, 3 9 आता है। 3 आता है। ओके, तो एक्स का वैल्यू तुम्हें पता चल गया 3, और तुम्हें पता है छोटा वैल्यू क्या है यहाँ पे, 7x है। ओके, छोटा वैल्यू 7x है। तो एक्स का वैल्यू जब तुम 7 यहाँ 3 से रिप्लेस करोगे तो 7 × 3 होगा, तो 21 होगा। अगर तुमसे बड़ा वैल्यू पूछा होता तो 9 × 3 होता, तो ये 27 आता तुम्हारा। ओके, कोई डाउट है अभी है तो फिर पूछो, मैं फिर बता दूंगा। नो सर, नो। ओके, नो सर। तुम कल ये वीडियो जो मैं डाल दूंगा ना, तो एक बार तुम फिर से उसे देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके, सर आप अपने चैनल का लिंक भेज देना एक बार ग्रुप पर। ओके, मैं डाल दूंगा वो। डिस्क्रिप्शन पर डला है ग्रुप हाँ, के। डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में। ओके, मुझे याद नहीं। एंड इसके आगे का कोई एक क्वेश्चन है, 16वां नंबर। क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ, एक नंबर दिया गया है 2 2 298 1 1 6, एंड पूछा गया जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितना डिजिट होगा, इसमें कितना डिजिट आएगा, हाउ मैनी डिजिट्स। ओके, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें खुद से करना होगा। जैसे स्क्वायर रूट निकालना होगा, जैसे 100 में कितना आएगा, तो इस 100 के स्क्वायर रूट में कितना डिजिट्स आएगा, 2 आएगा, 10 आया तुम्हारे। उसके लिए मैं निकाल ही दे रहा हूँ। ओके, पहले पेयर बना लो लेफ्ट से। ओके, 5 टाइम्स में लग जाएगा 25, 0 4 8 1 एंड 5 ऐड कर देंगे, 4 टाइम्स में लग जाएगा 416 हो जाएगा, एंड 65 0 16 4 ऐड कर दो 108 108। अब सर इसको अपन प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तो कर सकते थे ना। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते, लेकिन टाइम लगेगा उसमें काफी। हाँ सर। ओके, अब तुम इसे क्या करो ना, 6 डाल दो, तो 6516 आ जाएगा, 0000। स्क्वायर रूट कितना हो गया, 546। तो इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ू मैं। यस सर। ओके, यस सर। और 17वां नंबर क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस कर दिया था, तो मुझे लगता नहीं जरूरत है फिर उसको डिस्कस करने का। मैं 18 पे जा रहा हूँ, किसी को 17 में कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ओके, 18वां क्वेश्चन है, अब कौन ज्वाइन कर रहा है इस टाइम? सर 17 वाला बताओ। ओके, 17 वाला में तुमसे पूछा गया है 2401 दिया गया है, एंड पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो 2401 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेना वैल्यू, 7 7। ओके, 7 × 7 × 7 × 7, तो तुम 2401 को कैसे लिख सकते हो, 7 ×
7 लिख सकते हो। मैंने क्या किया ना, जो 2401 है उसको मैंने लिख दिया 7 ओके। और क्या है यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 7x। देखो सब कुछ सिमिलर है, बस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। इरेज कर दूं? सर Yes, चार sir. बार चार बार 7 आ रहा है, इसलिए x⁴। x⁴ मैंने कहीं नहीं लिखा, 7 और 4 आ रहा है इसलिए 7⁴ लिखा है। यस सर, क्लियर है। तो इसलिए सर 4 ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा मेरे को देखना होगा, नहीं इसमें बी ऑप्शन है। आंसर x का वैल्यू 4 आ जाएगा, बस इतना मेरे को पता है। ऑप्शन तुम्हारे बुक के हिसाब से बी हो जाएगा। ओके यस सर। Okay, sir. ठीक है, इरेज कर दो इसे। यस सर। Yes, sir. ओके एंड 18वां क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो गया, द लिस्ट नंबर टू बी एडेड। ओके द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 269 to make it a perfect square। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, तो तुम उसको डिवीजन मेथड से ही करना। तुम कोशिश करना ना कि जब तक तुम्हारे ऑप्शन में रूट में वैल्यू नहीं दिया हो तब तक तुम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज मत करना। ओके तो पहले 269 का मैं है ना डिवीजन मेथड से ये निकालता हूँ, कितना आता है। 1 टाइम्स मिलाएगा 1 एंड ये प्लस करने का 2 एंड ये कितना हो जाएगा 69। यहाँ पे मैं कितना लिखूं बताओ कोई। 3। 69 जो कि एक 169 से छोटा हो सकता है। बहुत छोटा है सर। आगे बढ़ते हैं। 96 8 लो कितना हो जाएगा 4। ये बड़ा हो गया सर ये तो बहुत हो गया सर, 7 बार करके देखो। 7 बार लो कितना आ जाएगा 9 एंड इतना आ रहा है। सर ये भी 6 इससे बड़ा हो बार, गया, time. ये सर 6 बार तो आ जाएगा। 6 रख के देखो। ओके ये आ जाएगा 156। ओके हाँ सर। तो ये नहीं हो सकता है, मतलब यही होगा। ओके हाँ सर, 20 में सर तो 2 में 6 6 आएगा। मैंने डाला 156। ओके तो कितना ये बच जाएगा 13 एंड अब क्या होगा, हमारा भाग नहीं लग सकता है क्योंकि इसके आगे वैल्यू नहीं है। एंड हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर हम इसमें जोड़े कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके तो कुछ नंबर जोड़ने के बाद है ना मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ओके मान लो कि 269 में मैं x अगर जोड़ता हूँ ना तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। सर अपन ने जैसे कि सर 26 के पार सर अपन ने +6 क्यों किया सर? छोड़ दो, नहीं करो अगर नहीं करना है तो। ओके मैंने ऐसे सर। ही कर दिया। ओके ओके सर। मान लो कि अगर दशमलव में निकालना होता तो फिर 6 तो ऐड करना ही पड़ता मुझे ना। तो मेरे से पूछा गया ना कि 269 में ऐसा कौन सा छोटा नंबर ऐड करे कि ये है ना कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो तुम पता करो 269 के जस्ट बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो ये जो वैल्यू आएगा ना इसमें एक नंबर जोड़ दो और जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर दो, यही इससे जस्ट एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके तो ये इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 289। तो 269 प्लस एक्स बराबर क्या हो गया 289। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? हेलो No, sir. सर थोड़ा बहुत है सर, वैसे तो क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत रह गया है।
तो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है तो पूछ ही लो, मैं बता ही दे रहा हूँ। सर जैसे कि इसका सर आंसर 289 इसीलिए आया ना सर, क्योंकि पहले तो अपन ने डिवीजन मेथड से सर 16 ले लिया, फिर 16 में 1 प्लस करके 70 स्क्वायर कर दिया, फिर तो 289 नहीं 289 आ गया। वन क्यू प्लस किया वो पता होना चाहिए, रीजन पता होना चाहिए। मैंने वन प्लस क्यू किया सर वो रीजन मुझे पता हेलो होना सर। चाहिए। हाँ हेलो हेलो। सर। हाँ हेलो। किसी को बोलना है कुछ क्या? हेलो। ओके, मेरे ख्याल से नहीं बोलना है किसी को। देखो, अब प्लीज माइक ऑफ कर ले। पूछा गया है कि द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 269 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या करेंगे ना, जहां तक मुझे यहाँ बिना दशमलव दिए हुए मुझे डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट मिल रहा है, मैं जाऊंगा। तो 16 तक मिला, उसके बाद हमें पता चला कि नहीं लग सकता है भाग। तो जो भी नंबर मिला होगा ना, उसमें आप क्या करना है ना कि उससे जस्ट जो बड़ा नंबर होगा उसके स्क्वायर में से हम है ना, अगर ये नंबर हेलो घटा दें सर। तो अरे यार, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। हेलो हाँ हेलो। हेलो 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 मैं सुन रहा हूँ। हेलो म्यूट करना हेलो होगा हेलो इसे। हेलो। हेलो। यहाँ तक डाउट नहीं है किसी को ना? हो ओके, सर। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ सर, है किसी को डाउट? डाउट है सर मेरा सर लास्ट पे। क्या आप बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था ना सर लास्ट वाला वही, जैसे इक्वल टू 17 स्क्वायर इक्वल टू 289। हाँ, देखो मेरे से पूछा गया, एक नंबर हाँ दिया तो गया है, मतलब सर, पूछा गया कि 269 में कौन सा नंबर जोड़ू कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैं क्या करूंगा ना, डिवीजन मेथड से जहां तक मुझे स्क्वायर रूट पता चलेगा उसे निकाल लेंगे। तो 16 तक मुझे लगा। पीयूष माइक ऑफ कर लो तब तक। एंड देन मैं क्या करूंगा ना, मुझे पता सर है कि मेरा 16 तक ऑफ मुझे, ही है सर। ओके, मुझे पता है कि 16 तक है ना, मुझे पता चल गया स्क्वायर रूट। तो 16 से बड़ा एक जो नंबर होगा ना, वो अगर उसका स्क्वायर हम करेंगे ना तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। और उसी नंबर में से मुझे है ना ये नंबर घटा देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, डाउट है किसी को अभी भी? हेलो। नो सर। ओके, तो मैं आगे बढ़ जाऊं ना? यस सर। ओके, नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है। एक तो ये दिया गया है, इफ रूट अंडर 18 225 है ना, 135 होता है, देन द वैल्यू ऑफ एट टू टू फाइव प्लस 82.25 प्लस 1.8225, इसका वैल्यू हमें पता करना है। ठीक, तो इसका वैल्यू तो हमें पता ही है। ठीक, तो मैं लिख दूंगा 135। ओके, अब दशमलव कोई 9.6 मान लो कि एक लिखा है। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दशमलव को हटा के 96/10 लिख सकते हैं। तो और एक बार प्लस है 0.018225। ओके, एक दफा और है। ओके, रुक जाओ, लिख दे रहा हूँ। 0.018225। ओके। ओके, एक मिनट, मैं म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट। हेलो। तो देखो, कोई भी दशमलव का वैल्यू मान लो कि तुम्हें दिया 2.5 एंड पूछा गया कि दशमलव हटाना है, तो तुम क्या करोगे, दशमलव हटा दोगे और दशमलव के बाद जितना अंक है ना उतना जीरो तुम एक पे डाल दोगे, तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 25/10। लिख सकते हो फ्रैक्शन में। तो ठीक, तुम्हें यहाँ पे भी यही करना है।
मैंने दशमलव हटा दिया और दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक था, तो एक पे मैंने 2 जीरो डाल दिया। ओके, यहाँ पर भी मुझे सेम करना है 18225 और दशमलव के बाद कितना अंक था, 4 था, तो एक पर मैं 4 जीरो डाल दूंगा। ओके, यहाँ पर भी मुझे सेम चीज करना है एंड दशमलव के बाद कितना जीरो था, अंक था 6 अंक था, तो मैं 6 जीरो डाल दूंगा। ओके, अब 135, तुम्हें कल एक प्रॉपर्टी मैंने बताया था रूट अंडर ए बी, रूट ए अपॉन रूट बी, ये प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ओके, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 225 अपॉन रूट अंडर 100, इसको फिर तुम ऐसे लिख सकते हो रूट अंडर 10,000 और तुम इसको फिर ऐसे लिख सकते हो। ओके, 10⁶, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब इसका वैल्यू तो मुझे दिया गया है, यहाँ पे 135 होता है। ओके, और रूट अंडर 100 का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। इसका वैल्यू फिर मुझे पता है 135 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 होगा। इसका वैल्यू मुझे दिया गया 135 और इसका वैल्यू जब निकालोगे तो 10⁻³ हो जाएगा। ओके, तो 135 प्लस 13.5 प्लस 1.35 प्लस 0.135, इसे ऐड कर लेना, वैल्यू कितना आ जाएगा 48 49 149 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ये वैल्यू ऐड कर लेना, तुम्हें देख लेना कितना आता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्या बोले सर आप? किसी को इस यहाँ पे डाउट नहीं है किसी क्वेश्चन में ना, इस किसी स्टेप में? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर मैच तुम्हारा हिंदी है क्या? 985। मैं आंसर इससे देख के बता रहा हूँ क्योंकि सम करना पड़ेगा मेरे को। ओके, ये समझ आ गया? ये कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, पेश कर दूं इसे? यस सर। ये ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी है ना, तुम्हें जगह जगह काम आएगा। एक ये बोला और एक ये बोला था रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, रूट ए बी, ये सब याद रहना चाहिए तुम्हें, हर जगह यूज आएगा ये। ओके, ओके सर। मैं मिटा दे रहा इसे। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 20 नंबर। ओके, एक एक्सप्रेशन दिया गया है एंड उसका वैल्यू पूछ रहा है। ओके, एक्सप्रेशन क्या दिया गया है? 0.85 इंटू 0.105 प्लस 0.024 माइनस 0.008 0.008। ओके, एंड अपॉन में दिया गया है 0.022 इंटू 0.25 इंटू 1.7, कुछ ऐसा ही है। ओके, हाँ सर यही है। तो सॉल्व करना है, तो इसमें कुछ मेरे को लग नहीं रहा सॉल्व करने लायक है, ये बहुत इजी है, तुम लोग बना सकते हो इसे। बोलोगे तो मैं कर दूंगा सॉल्व, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सॉल्व कर दूं या खुद से ट्राई करोगे? हेलो सर खुद से ट्राई करके तो देख मैं लेंगे और समझ में नहीं आएगा तो सर कल डाउट पूछ लेंगे। हाँ ये कर सकते हो, ये है ना, इसको करोगे तो तुम्हारा दशमलव का प्रैक्टिस हो जाएगा, रूट का प्रैक्टिस हो जाएगा और भी बहुत कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये खुद से कर लो, इसको कुछ नहीं करना है, बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे तुमको इस दोनों को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद घटाना है, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 इस तरह का आएगा इस दोनों को, और उसमें से तुमको 0 इतना को माइनस करना है, यह जगह 0.121 और इसका फिर क्या करना है ना 0.8 इसको Multiply। 0.12 इससे है ना 1 मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 0.22 0.25 एंड 1.7। सबको जीरो कैसे, ये दशमलव कैसे हटाना है तुम्हें पता है अच्छे से, दशमलव हटा लेना और उसके बाद है ना इसको सॉल्व कर लेना और जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये बस ऐसे ही दे दिया तुम्हें डराने के लिए। मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है
21, ओके। एंड उसका वैल्यू पूछा है तुम्हें, एक दिया गया है कितना है 16/36 प्लस 1/4 और इसका वैल्यू पूछा है। तो चाहो तो पहले इसे सॉल्व कर लो, नहीं तो नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा 16 एंड ये 9 टाइम्स में लगेगा प्लस 9 √125/36 ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर यहाँ पे +9 क्यों किए? देखो 36 आया, इन दोनों का एलसीएम 36 और इस 36 से इस 36 में भाग देंगे तो 1 होगा। ये तो सिंपल नॉर्मल जोड़ है जो अपॉन में आता है, करते अपन, ओके। जब 4 से इस 36 में तुम क्या करोगे, डिवाइड दोगे तो 9 टाइम्स मिलेगा, उस 9 को यहाँ पे गुना करोगे तो ये 9 आ जाएगा। क्लियर है ये? नॉर्मल तुम्हें हाँ जोड़ सर, आता मतलब ये सिंपल अपन करते हैं जैसे कि प्लस वैसे ही है सर, सिर्फ इसमें उसमें हाँ, दे दिया है सर। हाँ रूट के अंदर दे दिया है। इसका जोड़ आता है निकालने तुम्हें, और इसका जोड़ आता है तो स्क्वायर रूट तुमको, ये क्वेश्चन है ना कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर इसमें तुम्हें कोई दिक्कत है तो ओके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दिया है 52/x और दिया है √169/289। कुछ नहीं है, √169 का वैल्यू इसको ऐसे लिख लो ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। 52/x कितना हो जाएगा 13/17, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 13 और 7 इंटू 52, ओके। 13 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 68, ओके। कोई डाउट नहीं है ना? ओके सर ये सही से समझ में नहीं आया सर। एक बार बताओ। अरे कुछ नहीं भाई, ये जैसे दिया हुआ है 52/x, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये तुम्हें √a/b का बताया था मैंने, √a/√b मैंने ये कर दिया। इसका वैल्यू आता है 13 आ गया, इसका वैल्यू आता है 17, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे, ओके। समझ आया या कोई डाउट है अभी भी? सर आ हेलो? गया। ओके ठीक है, मैं इरेज कर दूं इसे। यस सर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? A square board has an area, ओके। एक स्क्वायर बोर्ड दिया गया है, स्क्वायर है, ओके। और इसका एरिया कितना है 144 स्क्वायर यूनिट। तो इसका क्या पूछ रहा है, साइड पूछ रहा है। साइड क्या होगा, ओके। साइड क्या होगा, तो मान लेते साइड ए है, तो चारों साइड ए हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है। साइड हमने क्या लिख रखा है ए इंटू ए, और एरिया कितना दिया गया है 144। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 144 हो जाएगा। स्क्वायर को जब उस साइड ले जाओगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये 12 यूनिट हो जाएगा तुम्हारा, ओके। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर तो। 24 नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस, ओके, 1 प्लस 25/144 1 प्लस x/12 देन x बराबर क्या होगा, ओके। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 144 प्लस 25 144, जैसे तुम नॉर्मल जोड़ करते हो 1 प्लस x/12 कितना आ जाएगा √169/144 इक्वल टू 1 प्लस x/12। मैं इसे इस साइड लिख दे रहा, स्पेस उधर कम है,
√169, इसको तोड़ सकते हैं फिर, जैसे अपन रूट को ऐसे ब्रेक करते थे, ऐसे लिख सकते हैं इसको ना, तो अपन ऐसे कर देंगे इसे। सर ये आपने सर 144 क्यों लिखा सर यहाँ पे? 144 प्लस 25/144। ये नॉर्मल जोड़, तुम्हें इसका जोड़ मैं कहूँ बोलने को तो क्या करोगे तुम? एलसीएम लोगे, 144 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक से डिवाइड करोगे कितने, 144 टाइम्स में, उसे 144 से तुम ये करोगे। नॉर्मल जोड़ घटाव में कंफ्यूज मत हो। ओके, ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू कितना आता है, 13 आता है। √144 का वैल्यू 12 आता है, 1 + x/12 हो। इसको 1 + 1/12 लिख सकते हो, 1 + x/12 हो। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, इरेज कर दूं? हाँ सर। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह का क्वेश्चन है ना आ सकता है। ओके, तो 25 नंबर ध्यान देना। √80 माइनस √112 एंड क्या है फिर ये, √45 माइनस √63। ओके, पहले इसे मैं बता रहा, इसे तुम 4√5 लिखोगे एंड इसे 4√16 एंड 16 17, ओके 7 लिखोगे। ओके, एंड ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3√5 आएगा एंड यहाँ पे ये तुम्हारा 3√7 आएगा। ओके, सर ये आपने प्राइम डाउट यहाँ तक? फैक्टराइजेशन करके सर ये किया ना सर? हाँ, तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना, मुझे ये है, मतलब मुझे याद है तो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना? नो सर। अब देखो मैं क्या करूंगा, ऊपर से 4 कॉमन ले लूंगा, √5 माइनस √7। ओके, एंड नीचे से 3 ले लूंगा कॉमन, √5 माइनस √7। ओके, एंड ये देखो दोनों ये कट जाएगा, हो जाएगा 4/3। ओके, और तुम चाहो तो इसे मिस फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। ओके, तुम्हें सर ये prime आपने सर factorization 5 से निकाल कर 7 क्यों देखना। काटा? क्या? सर ये आपने 5 से 7 काटा या ये पूरा काटा? पूरा ऐसे दिया गया है, मान लो कि √5 हाँ सर, तो ये पूरा माइनस कट जाएगा। x मान लेते हैं हम इसको, तो क्या है 4 × x/3 × x है, तो x को तो कट कर सकते हैं ना, हाँ सर। ये दोनों में कॉमन है, ऊपर भी कॉमन है नीचे भी, तो मैंने कट कर दिया उसे। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन देख लो एंड देन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये 26 नंबर क्वेश्चन वही है जो मैंने 269 वाला बताया था कि क्या नंबर जोड़े, तो वो तुम ट्राई कर लेना, वो सिमिलर क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं डिस्कस कराने का। ओके सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन है वो मैं बता देता। हाँ, लास्ट क्वेश्चन भी कुछ, ओके ठीक है मैं बता ही दे रहा इसे, 0.09 इंटू 0.09 इंटू एक्स एंड क्या दिया गया है, ओके 0.09 इंटू 0.09 इंटू √z। ओके, तो इसका जब तुम निकालोगे तो 0.3 आएगा, इसका स्क्वायर रूट भी 0.3 आएगा और इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये √x ही रहेगा। ओके, 0.09 गुने 0.09 गुने √z। ओके, जब तुम इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.09 होगा गुना √x और 0.09 गुना 0.09 इंटू √z, इससे ये कट जाएगा। ओके, क्लियर है ये? और बचा क्या, x, और ये क्या बचा 0.09 इंटू √z। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
अब इसको है नो ना सर रूट जेड 0.09। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। ओके, तो इधर भी मैंने स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो एक्स बाई जेड, और इसे जब स्क्वायर करोगे तो 0081, और ये इसी का वैल्यू पूछा गया था हमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ओके, तो तुम देख लेना ये एंड प्रैक्टिस कर लो खुद से, कल कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ओके, खत्म कर दो आज का क्लास। यस सर। ठीक है, तो मिलते फिर, कल मिलते हैं इंग्लिश में। ओके सर कल आप नाउन कराओगे ना? हाँ, मैं नाउन स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर। ओके बाय।